नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने बांधी राखी। ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन कर देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और कांस्य पदक विजेता भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया को भी बीके सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री तथा कोयला खदान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल, समाज सेवी अन्ना हजारे समेत अन्य मंत्रियों व प्रतिष्ठित लोगों को बीके बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। ईश्वरीय सेवाओं की दी जानकारी। समाज में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए फरीदाबाद एनआईटी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम सम्मानित। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान। और दिल्ली, मुंबई, यूपी, कर्नाटक समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। विकारों से रक्षा करने का कराया संकल्प। रक्षाबंधन का पावन पर्व न सिर्फ भाई बहनों के स्नेह का प्रतीक है, बल्कि राखी आत्मा को आत्मा से जोड़कर विश्व भ्रातृत्व भाव बढ़ाने का स्नेह सूत्र है। तन, मन, धन और जन की मर्यादा, देश, समाज और संस्कृति की रक्षा का प्रेरक यह रक्षा सूत्र है और पवित्रता व स्वपरिवर्तन का भी यह परिवर्तक सूत्र है, जिसकी आज सभी को आवश्यकता है। परमपिता परमात्मा शिव हम सभी को इन्हीं सूत्रों में बांधकर नवयुग स्थापना का दिव्य कार्य करा रहे हैं। इसी संदेश के साथ ब्रह्मा कुमारी के अनेक स्थानों पर यह पावन पर्व उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस बुलेटिन की पहली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रक्षा सूत्र बांधा और माउंट आबू आने का आग्रह किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी जी से हुई सुखद मुलाकात का भी जिक्र किया और उनके मातृत्व, प्रेम व अतुलनीय सेवाओं की सराहना की। रक्षाबंधन के ही उपलक्ष्य में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री तथा कोयला खदान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे से दिल्ली के पांडव भवन सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, बीके कमल, बीके शिवानी और बीके डॉक्टर दीपक हरके ने मुलाकात कर पवित्रता का सूचक रक्षा सूत्र बांधा और संस्थान की सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी बीके सदस्यों ने राखी बांधी और राजयोग से होने वाले लाभों की जानकारी दी। मुंबई के कल्याण में बीजेपी के नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के जन आशीर्वाद यात्रा में बीके अलका ने केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को नवनियुक्ति की बधाई दी। साथ ही ईश्वरीय स्नेह और रक्षा का सूत्र बांधते हुए विजय का तिलक लगाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन कर देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत कर नारी वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बनी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से मणिपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने भेंट की और ईश्वरीय सौगात देते हुए उनकी सफलता के लिए ढेर सारी बधाई दी। मुलाकात के दौरान बीके नीलिमा ने ओलंपिक एथलीट मीराबाई चानू को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ ही सत्कार भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और महाराष्ट्र से बीके डॉक्टर दीपक हरके ने भी मीराबाई चानू को निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की याद अर्थात मेडिटेशन के द्वारा अपना आत्मबल बढ़ाने का संदेश दिया और स्नेह व दुआओं से भरी राखी बांधी।
टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के कांस्य पदक विजेता भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया और उनकी धर्मपत्नी रेसलर संगीता फोगाट से दिल्ली के सत्कार भवन सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता, महाराष्ट्र से बीके डॉक्टर दीपक हरके ने मुलाकात की और आत्मस्मृति का तिलक लगाकर पवित्रता का रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर बीके सदस्यों ने उन्हें राजयोग से होने वाले लाभों की जानकारी देते हुए ईश्वरी सौगात भेंट की। समाज सेवी अन्ना हजारे को भी उनके रालेगढ़ सिद्धि स्थित निवास स्थान पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राजेश्वरी ने रक्षा सूत्र बांधा तथा बीके सुप्रभा और बीके डॉक्टर दीपक हरके ने इस पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला, जिसके बाद समाज सेवी अन्ना हजारे को ईश्वरी सौगात भी भेंट की गई। फरीदाबाद एनआईटी सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर बीके पूनम को सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह प्रशस्ति पत्र बीके पूनम के द्वारा समाज में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम गॉडलीवुड स्टूडियो से शुरुआत से ही जुड़ी हैं और अपने कई कार्यक्रमों के जरिए हजारों लोगों को लाभान्वित किया है। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र में निर्मित तपस्या कुटीर का उद्घाटन एमसीडी दिल्ली के चेयरमैन नवीन त्यागी ने किया, जिसके बाद आयोजित कार्यक्रम में निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने रक्षाबंधन के महत्व पर चर्चा की और अतिथियों को बीके सदस्यों ने रक्षा सूत्र बांधा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में राज्य सरकार के आदर्श गांव के कार्यकारी निदेशक पद्मश्री पुरस्कार विजेता पोपट राव पवार से राजयोग शिक्षिका बीके राजेश्वरी ने मुलाकात कर राखी बांधी और प्रसाद देते हुए सदा शुभ बोलने और श्रेष्ठ कर्म करने का संदेश दिया। वहीं कर्नाटक में ग्लोबल पीस विलेज रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके सुमंगला, बीदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा ने डिप्टी कमिश्नर रामचंद्रन आर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रुद्रेश एस घवली को राखी बांधकर स्वयं के अंदर से किसी एक बुराई को छोड़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में बीवीपी कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर पी विठल रेड्डी, एडवोकेट हाउस शेट्टी पाटिल और बिजनेसमैन शिवराज पाटिल समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। आगे अन्य खबरों की बात करें तो यूपी में मथुरा के रिफाइनरी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को बुराइयों से स्वयं की रक्षा का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा और संस्थान द्वारा समाज सुधार की गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं टुंडला के रामनगर सेवा केंद्र पर अलौकिक रीति से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें नवभारत टाइम्स एवं राजस्थान पत्रिका के ब्यूरो चीफ अरुण रावत, एचडीएफसी के बैंक मैनेजर रोहित सिसोदिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय ने सभी को शुभकामनाएं दी और स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प कराया। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री कपिल पाटिल से दिल्ली के सत्कार भवन सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता और बीके डॉक्टर दीपक हरके ने मुलाकात की तथा बीके सुनीता ने रक्षा सूत्र बांधकर आत्मस्मृति का तिलक लगाया। नोएडा सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा और बीके राधा ने तिलक लगाकर स्वयं के सत्य स्वरूप का परिचय दिया। वहीं मुंबई के विक्रोली सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके आशा ने नगर सेवक उपेंद्र सावंत समेत अनेक विशिष्ट लोगों को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी तथा विक्रोली सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा, बीके अनीता, बीके अस्मिता और बीके रेणु ने छोटे बच्चों और कॉलेज के स्टूडेंट्स को रक्षा सूत्र बांधकर पवित्र और शुद्ध विचार करने का संकल्प कराया। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने शिक्षा मंत्रालय में इनोवेशन सेल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहित गंभीर, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक राजकुमारी ढिल्लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक IAS सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी समेत कई विशिष्ट लोगों को रक्षा सूत्र बांधा, जिनकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं पंजाब के मोहाली सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके प्रेमलता, बीके सुमन और बीके अमन समेत अन्य बहनों ने डिप्टी कमिश्नर गिरीश दयालान,
सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सतिंदर सिंह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल समेत अनेक विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय संदेश देते हुए पावनता का सूत्र बांधा। आगे हरियाणा के सोनीपत सेवा केंद्र के द्वारा पंचायती राज के सीईओ अमरदीप, हुडा के स्टेट ऑफिसर दीपक, डीएसपी इंद्रपाल, एसपीजे एस रंधावा, सीटीएम जितेंद्र समेत अन्य गणमान्य लोगों को बीके बहनों ने राखी बांधकर स्व परिवर्तन का संदेश दिया। बात करें रक्षाबंधन के अन्य खबरों की तो सोनीपत के कुंडली के अंसल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता का संदेश देते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर बीके चित्रा और बीके रितु ने फ्लिपकार्ट मैनेजर रविंद्र शुक्ला समेत कई विशिष्ट लोगों को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं महाराष्ट्र के देगलूर सेवा केंद्र पर बीके सुमंगला और बीके सुनंदा ने नगर सेवक शैलेश ओलेवर, शिवानंद स्वामी समेत अनेक लोगों को राखी बांधी। इसी तरह राजस्थान के जालौर और दिल्ली के मजलिस बाग सेवा केंद्र पर भी इस पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला। जालौर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने नगर आयुक्त महिपाल सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों को राखी बांधी, तो मजलिस पार्क में बीके विमला ने अतिथियों को ईश्वरी सौगात दी। रक्षाबंधन के अलावा अन्य खबरों की बात करें तो गुजरात के सूरत में चरित्र उत्थान से राष्ट्र का उत्थान विषय पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कांति बल्लार, मेयर हेमाली बोधावाला, बीके मयूरी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। बात करें अगली खबर की तो सीआरपीएफ राउरकेला की 19वीं वाहिनी के द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र के सहयोग से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कमांडेंट राजेश कुमार के नेतृत्व में विशिष्ट अतिथि गण तथा सीआरपीएफ जवानों को बीके धनंजय ने योगासन कराया और बीके राजीव ने कमेंट्री के द्वारा राज्यों का अभ्यास कराया, जिसके बाद सभी ने पौधारोपण किया। पुणे के बानेर सेवा केंद्र के द्वारा महाराष्ट्र के चिपलून सेवा केंद्र में आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, भोजन, ब्लैंकेट तथा आवश्यक सामग्री वितरित कर उनकी मदद करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके त्रिवेणी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 500 लोगों को स्थूल चीजों से मदद करने के साथ परमात्मा के दिव्य अवतरण का भी संदेश दिया, जो कि काफी सराहनीय कदम रहा। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ओमान के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा विट्टी गॉसिप और डॉक्टर सुप्रिया पाठक के सहयोग से इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में खास ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी ने स्वतंत्रता का आध्यात्मिक रहस्य बताया व देश विदेश के उपस्थित सभी आर्मी ऑफिसर से सच्ची स्वतंत्रता लाने का आह्वान किया। इस मौके पर डॉक्टर शमा हुसैन, पूर्व ब्रिगेडियर सुशील भसीन, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अमित सरीन, मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोच्छर समेत कई ऑफिसर्स उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।